जय श्री महाकाल, जय श्री राधे कृष्ण सभी साधकों एवं मेरे दर्शक भाइयों एवं मेरे मित्रों। मैं जो भी साधक भाई उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक आवश्यक एक साधना लेके आया हूँ। साधना क्या है वो मेरी स्वयं सिद्ध है। अभी ट्रांसफ़र उसका चालू नहीं किया क्योंकि सिद्धि ने अभी मना कर दिया है ना। क्या है ये, जब आप इसके बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, ठीक है ना। क्या मुझ हद से ज़्यादा साधक भाई इसी चीज़ के लिए दर दर भटक रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये विद्या, ये सिद्धि वो है, ये शक्ति वो है कि जो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो नया साधक हो चाहे पुराना साधक हो। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं कि उनको सिर्फ मंत्र शक्ति के माध्यम से काम कर रहे हैं, जैसे सिद्धि न तो सुनाई दे रही है न तो दिखाई दे रही है कोई भी, ठीक है ना। तो उन तांत्रिक भाइयों के लिए, उन साधकों के लिए मैं एक सिद्धि साधना लेके आया हूँ, वो मेरे तरफ से। अभी मैं इसको सिद्धि ट्रांसफ़र देना मुनासिब नहीं कि मुझसे देना, मुझसे कहा नहीं है, ठीक है। तो जिन साधक भाइयों के पास साधना कर चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी सिद्धि चल रही है पहले से, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम कि मेरे पास कौन सी शक्ति चल रही है, क्या है कुछ बात, या उनसे शक्ति बात ही नहीं कर रही, कोई भी शक्ति ये बात ही नहीं कर रही, उनको सुनाई भी नहीं दे रही है। तो उनके लिए ये सिद्धि है कि ये शक्ति है आँख के कान के पर्दे खोलना। कान के पर्दे खोलने की सिद्धि है, साधना है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे कान के पर्दे, आपको कोई भी शक्ति आपके पास चल रही है, सिद्धि कर चुके हो, आपकी सिद्धि है आपके पास, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होती। महसूस होती है परंतु आपको वो सिद्धि बात नहीं करती, आपसे दिखाई भी नहीं दे रही है ना बात कर रही है। तो मेरी इस साधना सिद्धि से आपको वो शक्ति उसी ऐसे आपका जो कान की ऊर्जा है वो जागृत हो जाएगी, ठीक है ना। उससे हर शक्ति को आप सुन पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दिखाई देने की ये जो आगे चक्र की सिद्धि है, साधना है, वो आगे करके चल के हम कराएंगे, ठीक है। जब इस कान की सिद्धि ट्रांसफ़र कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तब वो उसको आगे कराएंगे। तब तक के लिए जो साधक भाई करना चाहे, अपनी कान की ऊर्जा, कान की शक्ति को जागृत करना चाहे, मतलब कान खोलना चाहे, जिससे कि कोई भी शक्ति आपसे आगे बात कर सके, उससे सुन पाओ, आप उसे मंत्रणा कर पाओ, कोई भी बात की सलाह ले पाओ, वो आपकी आवाज़ उसको सुनाई देगी, उसकी आवाज़ आपको कान में सुनाई देगी, ठीक है ना। तो उसके भूत भविष्य वर्तमान कोई भी साधक उससे अपनी शक्ति से पूछ सकता है, जिसने अभी साधना की है ना। तो वो शक्तियाँ सारी कनेक्ट हो जाएंगी आपसे बात करने लगेंगे। वो अपना परिचय भी आपको देंगे, सुनाई भी देंगे, कहीं भी हो, हज़ारों आदमी के मध्य में आप बैठे हो तो, लेकिन वो आवाज़ सिर्फ आपको ही सुनाई देगी, अन्य किसी साधक को, अन्य किसी भाइयों को सुनाई नहीं देगी। जो साधक ये हमारी दिव्य साधना करेगा उसको ही उस शक्ति की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। इसमें एक शक्ति एक्टिवेट होती है, वो कान में ही वास करती है, ठीक है। और ये शक्ति शुद्ध है, ठीक है, और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अपने साधक को। जिसके माध्यम से अनेकों, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई दिव्य साधना करके रखी है आपने, कोई जिन्न साधना कर रखी है, कोई प्रेत साधना करके रखी है, वो सारी शक्तियाँ आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, सारी शक्तियाँ आपसे बात करने लगेंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक पर्दा होता है साधना मार्ग में, कि साधना तो लोग काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी आँख के पर्दे को नहीं खुले हैं, नेत्र जो त्रिनेत्र है वो सिद्ध नहीं है, तो आप अनेकों साधना कर लो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिद्धि आपके पास कुछ समय तक रहेगी, जब उसकी बात सुन नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, वो भी आपकी बात समझ नहीं पाए, तो सिद्धियाँ स्वतः ही चली जाती हैं आपके पास से। फिर आप कहते हो मैंने काफ़ी साधना कर ली और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे शक्ति ने दर्शन ही नहीं है। तो देखो, दर्शन करने के लिए अलग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। साधना करते हैं, सिद्धि तो आपके पास में आ जाती है, लेकिन क्या है, जब शक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो क्या है, एक पर्दा होता है, काला पर्दा होता है, उसे काटना पड़ता है, ठीक है। वही सिद्धि है, ये विद्या है। तो ये अनमोल चीज़ है, ठीक है। जो भी, और ये उन लोगों के लिए जो डरावने ना हो, क्योंकि सिद्धि की आवाज़ जब आती है तो थोड़ी भारीपन पे होगी कान पे, ठीक है। तो डरा थोड़ा सा कि भय भी उत्पन्न होगा। तो सहम दिल वाले हों, मतलब निडर हों, वही साधना करें। और ये साधना आपको घर में भी कर सकते हैं, एकांत में भी कर सकते हैं। जहाँ तक बने घर से बाहर एकांत में करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। 2 पद्धतियाँ हैं सिद्धियों की, मेरे पास बहुत पावरफुल शक्ति है ये आपके कान में वास करेगी, आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं सबसे कनेक्ट कर देगी। इस शक्ति का काम क्या है, जो आपके कान के पर्दे खोलना, ठीक है, जिससे अनेकों शक्तियाँ आपसे बात कर पाएंगी, सुन पाओगे आप उनको। किसी के बारे में कोई रोगी आ रहा है आपके सामने, उस पर क्या शक्ति है, क्या है, उससे पूछो, उसका हल क्या है, कैसे तंत्र काट करना है, उसका क्या रीज़न है कि ये सही नहीं हो, वो सारी शक्ति वो आपकी शक्तियाँ सारी उसका हल बताएगी, ठीक है ना। कौन सी शक्ति उस पर सवार है सामने के मरीज पर, वो आप सब जान पाओगे। कोई शत्रु आपके पास में आ रहा है मारने के लिए, तो वो शक्ति आपको पहले ही कान में आके बता देगी कि ये शख्स आया आपके घर पे, इससे सचेत रहो, ये तुम्हें घटना करने के लिए आया है, ठीक है ना।
तो ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। जो साधक साधना करना चाहता, अभी साधना ही है, ठीक है, ये साधना 31 दिन की साधना है, 21 से 31 दिन में कंप्लीट हो जाती है। वैसे ये 31 दिन की है, ठीक है ना, पूर्ण 31 दिन की। वैसे शक्ति तो ये 7वें दिन से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, लेकिन करते रहना इसको 31 दिन तो है, ज़रूरी है, ठीक है। देखो कुछ पाने के लिए अपने पास क्या है, भ्रमित करना किसी को नहीं है कि 2 दिन में हो जाए, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाए, ये सब महा झूठ है। कोई भी आदमी, कोई नया हो साधक चाहे पुराना, हाँ, जिस सिद्धि ये विधान उनके लिए होता है जो साधक उच्च कोटि के, जैसे मैं हूँ और भी साधक तांत्रिक जिसके पास ऑलरेडी शक्तियाँ जागृत हैं, जागृत रूप में रूबरू आके बात करती हैं, उन लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। और फिर जो ट्रांसफ़र जो शक्ति दी जाती है उसमें 4-5 दिन में शक्ति कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब जो लोग कहते हैं कि 1 दिन में कंप्लीट हो जाइए, आ जाइए, हो जाएगी, ये सब फेंक है, सब फेंक करते फेंक देते हैं। सिवाय ट्रांसफ़र के कोई भी शक्ति 4-5 दिन में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जो साधना है, उस साधना के माध्यम से आप लोग शक्ति परमानेंट आपके पास रहेगी, हमेशा वचनबद्ध रहेगी, आपका अच्छा कार्य करेगी। क्योंकि जो आपकी मेहनत से शक्ति आएगी उसकी बात ही है। लेकिन करना क्या है, जब जो भी साधक हमसे ये साधना लेना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना एक फ़ोटो भेजेगा, अपना नाम पता एड्रेस भेजेगा, अपने माता पिता का नाम भेजेगा, ठीक है, और इसका जो शुल्क रखा गया है वो उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये साधना उसी साधक के नाम से जागृत की जाएगी, एक्टिवेट की जाएगी, मतलब उत्कीलन, क्योंकि सारी विद्याएँ भगवान से मैंने कीलित कर दी हैं, ठीक है। तो वो कीलित की जाएंगी, उत्कीलित की जाएंगी, उससे आपके नाम से वो शक्ति आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, और हमेशा आजीवन रहेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दिव्य साधना है। जो भी तांत्रिक भाई हैं अथवा साधना कर रहे हैं, साधना मार्ग में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे शक्तियाँ तो हैं, किसी के पास प्रेत चल रहा है तो कोई और शक्ति जान लगे, देवी माता चल रही है, चल रहा है प्रेत, तो क्या है वो शक्ति आपके बारे में सब बताएगी आपको कान में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी कुछ भी पूछना, यहाँ तक कि कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, एक्सपेक्टेड कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ज़मीन में नीचे का धन में, धन के बारे में, या कोई भी चीज़ वो शक्ति से मालूमात कर सकते हैं। जड़ा सट्टे का नंबर ना पूछें, वही अच्छा होगा, लेकिन बता सब देगी, क्या कोई इसे मानव कल्याण में लें, ठीक है ना। जड़ा सट्टे की बताने वाली सिद्धियाँ अलग होती हैं, क्रिया भी अलग होती हैं। तो इससे क्या है, आप अपने भूत भविष्य वर्तमान, कोई भी रोगी है तंत्र काट कर रहे हैं उसके बारे में पूछें, कोई शत्रु बाधा है उसके बारे में पूछें, कोई भी प्रेत नया आया, कोई शक्ति आना चाह रही है आपके पास, ऑटोमेटिक कभी कभार क्या होता है, साधक एक साधना कर रहा है उसके साथ में 4 शक्तियाँ आ जाती हैं, तो वो चारों शक्तियाँ आपसे आगे बोलेंगी तो उनकी सब आवाज़ सुनाई देंगी, तो एक संग में 4 शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। वे और अदर आ रही शक्ति तुम्हारे कान के पर्दे या आँख के पर्दे खुले नहीं, तो आपको ना दिख रही है ना कुछ हो रहा है, वो शक्ति कुछ दिन संसार चलेगी और आपने कोई गलती करोगे वही शक्ति फिर आपको दंड देती है। इसलिए कान की शक्ति खुलना, कान की पर्दा खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप और ये साधना घर में कर सकते हो, ठीक है, और ये दूसरा आप एकांत जगह कहीं जंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। जंगल में करोगे पीपल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे बैठकर तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तुलसी दल का वृक्ष है, अथवा एक देखो 2 विधान है इसके, ठीक है ना, 2 विधान है। एक विधान तो ये है, वो बताएंगे, वो बाथरूम में बैठ कर साधना करनी होगी आपको, मात्र 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और एक विधान ये है, कमरे के अंदर एकांत में बैठ के साधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 विधान है, 2 शक्तियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग का शुल्क भी अलग अलग है, ठीक है। जो कमरे के अंदर साधना होगी, जो पीपल वृक्ष के अंदर साधना होगी, वो उसका वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो बाथरूम में बैठ कर साधना होगी, समझ रहे हैं, तो वो थोड़ी पावर कम पावर है उसमें, लेकिन वो भी आपके कान के पर्दे पे वास करेगी, आपकी ऊर्जा खोलेगी, और बहुत ही सौम्य शक्ति है वो भी, ठीक है। दिव्य योनि में आती है, लेकिन वो अघोर पद्धति की शक्ति है, ठीक है ना। तो आप जो भी साधक लेना चाहते हैं जो, तो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, ठीक है। नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मेरा ये चैनल है, इसको हाँ जहाँ तक बना, जहाँ तक देखो, जब मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा अभी चैनल मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है ना, बनाया है, तो मैं ऐसे ही आपको एक निःशुल्क विद्या दूंगा, जो आप नाम लोगे। मेरा जो चैनल 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे ना, तभी मैं आपको ऐसी अनमोल विद्या दूंगा निःशुल्क उपहार स्वरूप। तब तक के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप दे रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ दूंगा, वो बता दूंगा आपको, वो अनमोल चीज़ है कि शायद ही यूट्यूब पर किसी ने आपको दी होगी, वो तत्काल उसमें एक तरह से आप ये माने कि ट्रांसफ़र के रूप में मिलेगी वो चीज़ मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो क्या है, उसमें रूप बदलने की विद्या होगी, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सी चमत्कारी विद्याएँ कुछ समय के बाद में आपको स्थानांतरण करने की विद्या प्रदान करेंगे। जैसे मतलब एक स्थान से इंसान कहीं भी जाना था, तो पल में बाहर चला जाए। देखिए ये चीज़ मैं वही दूंगा आपको जो चीज़ मुझे कंप्लीट है, ठीक है ना।
अभी जो चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा वही दूंगा। मेरे गुरुजी को ये चीज़ कंप्लीट है, तो लेकिन उन्होंने की है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाने की सिद्धि अभी प्राप्त नहीं कर पाई है, तो सबसे पहले मैं प्राप्त करूँगा, उसके बाद आपको दूंगा। कान की ऊर्जा मैं मुझे प्राप्त है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए वचन नहीं किए हैं अभी, ना ही जागृत किए है सिद्धि के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, तो इसलिए मैं आपको साधना दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा अनुभव है और मुझे कंप्लीट है, तो आप लोगों को भी 100 में 100% कंप्लीट होगी। 1000% का दावा है कि यदि आप कोई साधना कंप्लीट ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है ना। तो मेरे इस चैनल को आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा चैनल ज़्यादा बढ़े। ठीक है ना। कुछ समय के बाद में मैं निःशुल्क तंत्र पाठ प्रारंभ करूँगा ऑनलाइन। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। जो भी साधक परेशान हो मेरे भूत भविष्य पूछने के लिए, तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं एक तंत्राचार्य के साथ साथ एक ज्योतिषाचार्य भी हूँ। ठीक है, तो मेरे गुरु ने मुझे सारी विद्याएँ जो भी है सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ ये मानव कल्याण में का सहयोग आप लोग बने। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो साधक भाई भटक रहे हैं तद्दर जाके 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है, ना दे रहे हैं, लोग पैसे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने मेरे साधक मेरे भी जितने भी मैंने अभी ट्रांसफ़र दिए हैं मेरे चैनल सोशल साइट पर, तो अभी आया हूँ, लेकिन उससे पहले से मेरे काफ़ी सिद्धि जजमान है, कम से कम हर क्षेत्र में जजमान है। लेकिन कुछ मेरे साधक थे, उन्होंने ज़्यादा अपील की, इसलिए मैं सोशल साइट पे आया, क्योंकि लोग ज़्यादा भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बड़े बड़े दरबारों में जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, चुपचाप आकर घर पे लौट रहे हैं, फिर वहीं के वहीं हैं। तो सभी साधक भाइयों से अनुरोध है, आप जो भी साधक भाई इसको करना चाहें, मेरी इस साधना को, तो करें। ठीक है, बहुत अच्छी उनको अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और सिद्धि उनके कान में आके हर चीज़ के प्रश्न का उत्तर देने लगेगी। ठीक है, ये सिद्धियाँ, कान का पर्दे का मतलब क्या होता है कि परमात्मा की कृपा से जब मनुष्य जब जन्म लेता है, पृथ्वी पे आता है, तो वो पाक साफ होता है, निष्पाप होता है, और जैसे जैसे वो जवान होता है झूठ बोलना चालू कर देता है, गंदे कर्म करता है। ठीक है ना, तो उससे क्या है, पाप की कालमा छा जाती है नेत्रों के आगे और मतलब कान पर, तो वो किसी भी शक्ति को, पवित्र शक्तियों को तुमसे कनेक्ट नहीं होने देती, क्योंकि पाप आपका हावी आप पर हो जाता है। ठीक है, शक्ति आपके अंदर तो आ जाती है। जब तक देखो साधना मार्ग के पहला रूल ये है कि साधना मार्ग में जो भी शख्स है, जो भी साधक है आगे बढ़ाना चाह रहा, तो सबसे पहली बात है झूठ बोलना बंद करे। और झूठ बोलना बंद नहीं करेगा तो जो पाप का झूठ है, देखो झूठ वहाँ बोले जिसका किसी कल्याण हो, ये नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ ज़्यादा बोले। ठीक है, किसी का अहित हो तो वो वहाँ झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा आपको, और पाप लगेगा तो आप साधना में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं आप। तो सभी से साधक भाइयों से यही है कहना है मेरा, यदि इस मार्ग में आगे बढ़ना है आपको, तो शुद्ध चित्त मन रखें, चरित्र को अपना बढ़िया रखें, किसी भी धी बेटी की तरफ गलत नज़र से आप न देखें। आप मेरी दावा है कि 1000% आपकी सफलता चरण चूमेंगी, और ये साधना तो मेरी कंप्लीट, मेरे अनुभव का मेरी तो स्वयं सिद्ध है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट होगी आपको, लेकिन फिर भी जितना आप स्वच्छता से रहेंगे, ठीक है ना, उतना ही आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। तो चलिए साधक भाइयों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री हनुमते नमः। आगे मैं साधना और बढ़िया और लेके आऊँ। जैसे साधक को कोई भी किसी की साधना के बारे में, किसी विद्या के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा।